अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं जी आपके? ठीक हैं जी। कल हमने चैप्टर नंबर 1 ख़त्म किया था और उसमें बहुत से बेसिक कंसेप्ट से जो मैंने डिस्कस किए, उसमें बेसिक डेफिनेशंस थी, स्टैट्स की डेफिनेशन, पैरामीटर, सैंपल, पॉपुलेशन, स्टैटिस्टिक और डाटा की टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया था, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। फिर सोर्सेस डाटा के डिस्कस किए, प्राइमरी डाटा है, सेकेंडरी डाटा है। फिर उसके बाद मैंने स्कोप ऑफ द स्टैटिस्टिक्स पे बात की, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स पे भी मैंने बात की। तो बहुत ज़्यादा हमने डेफिनेशंस वगैरह लिखी। अब डाटा हमारे पास आ गया, लेट से जी डाटा कलेक्ट भी हो गया, सेकेंडरी सोर्स है या प्राइमरी सोर्स है, तो डेफिनेटली अब उस डाटा को प्रेजेंट तो करना है, हमें पेश करना है। ज़ाहिर बात है, उस डाटा को हमने किसी मकसद के लिए हासिल किया है तो उसकी प्रेजेंटेशन तो फिर बनती है। तो इसलिए ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ये फिर उस डाटा की प्रेजेंटेशन पे है। आज मैं आपको जनरल सा ओवरव्यू दूंगा इस पूरे होल चैप्टर का, और उसके बाद फिर कल जो है जी हम इस पूरे चैप्टर में से टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक का जो भी इस चैप्टर में है उसका फिर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, और फिर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी उसके लिखवाऊंगा। फिर उसके बाद इसके ये एक लेंथी चैप्टर है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे और MCQs भी होंगे। तो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो डाटा को प्रेजेंट कैसे करना है, ये अब हमारा मेजर टास्क है। सो डाटा को प्रेजेंट करने के लिए इसके 2 स्टैंडर्ड मेथड्स हैं। एक तो टेबुलर फॉर्म में, यानी कि टेबल फॉर्म में। टेबल फॉर्म का मतलब यही है, ये मेज़ और कुर्सी वाला टेबल नहीं है, इसको प्रॉपर रोज़ एंड कॉलम्स में डाटा को प्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी डाटा को रोज़ एंड कॉलम्स में जब हम प्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं, प्रेजेंट करने का मतलब होता है लिखना, तो उसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है जी। सो किसी भी डाटा को टेबल में लिखने को एक्चुअली टेबुलर फॉर्म कहते हैं, और उस प्रेजेंटेशन को टेक्निकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये नया वर्ड है आप लोगों के लिए, ज़ाहिर बात है, अभी मैं इसके बारे में डिटेल से बात करूंगा तो फिर आपको समझ आएगी। सो एक तो ये टेबुलर फॉर्म में, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में। तो अब फिर उसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करना है कि इसमें फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ टाइप्स होंगी, उसमें रिलेटिव है, कम्युलेटिव है, परसेंटेज है, वो बाद में मैं डिस्कस करूँगा। फिर इसके कुछ और छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो आपके MCQs में आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, या आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा हाँ जी कि इसकी ये क्लास लिमिट है, ये क्लास बाउंड्री है, या ये क्लास मार्क है, या ये कैसे कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये भी बनेगा। तो ये सेकंड चैप्टर में कंसेप्ट्स हैं जी छोटे छोटे, ये छोटी छोटी डेफिनेशन होगी, सारी मैंने लिखवानी है आपको, बिल्कुल आपने फिक्र नहीं करनी। तो एक तो पोर्शन ये हो गया जी कि हम डाटा को टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके लिए हमारा मेन जो मकसद होता है वो डाटा की प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, क्योंकि डाटा जब प्रॉपरली प्रेजेंट होगा तो ही हम आगे उस पर फार्मूलाज लगा सकते हैं, मीन मीडियन मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, या आगे जो भी फार्मूलाज हैं स्टैटिस्टिक्स के उसको हम आगे एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं कि ये फ्रीक्वेंसी टेबल। अब इसके बाद जो इसका आगे कंसेप्ट होगा कि ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनता कैसे है। ज़ाहिर बात है, बना बनाया टेबल तो आपको नहीं मिलेगा, तो आपको पहले इसका टेबल बनाने का तरीका भी आना चाहिए। आपको तो एक बहुत बड़ी तादाद में डाटा दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा इस डाटा को आप ख़ास इंटरवल्स में, ख़ास ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दें। समझ आ रहा है जी सारों को ये पॉइंट, कि ख़ास ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दें ताकि हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा टॉपिक है,
और इस पे बहुत ज़्यादा हम डिटेल से बात करेंगे क्योंकि ये पूरा वीक तकरीबन यही चलेगा। इस पूरे वीक में हमने इसके बारे में डिटेल से बातें करनी हैं। उसके बाद जो दूसरी डाटा की प्रेजेंटेशन मेथड है या दूसरी टेक्निक है वो है जी डायग्राम्स। डायग्राम जो है जी ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने का। तो डाटा को प्रेजेंट करने का भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। कहा जाता है जी कि अगर आप 1000 वर्ड लिखें, 1000 लफ्ज़ लिखें और 1000 लफ्ज़ को आप अगर एक पिक्चर बना दें तो वो 1000 वर्ड उस पिक्चर में समा सकते हैं। तो पिक्टोरियल या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है वो लेमैन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब लेमैन का मतलब होता है जी आम आदमी। अब ज़ाहिर बात है किसी टेक्निकल पर्सन को तो पता होगा कि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वो है, ये फ़लाँ है, लेकिन एक आम पर्सन को तो नहीं पता कि ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है या ये ग्रुप्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, क्लास लिमिट क्या होती है। सो फिर उन पर्सनस के लिए डाटा को हम डायग्राम्स के ज़रिए प्रेजेंट करते हैं। और उसके फिर आगे दो फर्दर मेथड हैं। एक तो हम चार्ट्स के ज़रिए यानी कि डायग्राम बनाते हैं और दूसरी हम ग्राफ्स बनाते हैं। ठीक है, अब इसकी आखिर में मैं डिस्टिंक्शन बताऊंगा कि चार्ट एंड ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स बनाएंगे जी। इसमें बार चार्ट्स होंगे, सिंपल बार चार्ट्स हैं, मल्टीपल बार चार्ट्स हैं, कंपोनेंट बार चार्ट्स हैं, सब डिवाइडेड रेक्टेंगुलर बार चार्ट्स हैं, पाई चार्ट्स हैं। तो बहुत सारे ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस हैं, चार्ट्स की प्रेजेंटेशंस हैं जो मैंने यहाँ पर यूज़ करनी है। ठीक है, सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट, ये जब मैं बनाऊंगा तो वो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा आसान नज़र आएंगे जी। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, इतना मसला नहीं है। जस्ट एक ही मैंने एग्जांपल देनी है और उसके साथ ये सारे चार्ट्स बन जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। जस्ट आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये कैसे बनेंगे। इसके बाद हम ज़ाहिर बात है दूसरी टाइप पे आ जाएंगे और दूसरी टाइप जो है वो ग्राफ्स पे है जी। ग्राफ्स में टेक्निकल पॉइंट हैं, ये ज़ाहिर बात है, और ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ग्राफ्स होते हैं सारे के सारे। तो टेबल तो हमने बना लिया था, लेकिन उस टेबल को अगर हम आम बंदे को समझ नहीं आती तो हम फिर उसको ग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ में प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला ग्राफ जो होता है वो हिस्टोग्राम होता है, दूसरा फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, तीसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है, फिर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी है। सो इसके अलावा भी एक दो ग्राफ्स और हैं, हिस्टोग्राम ग्राफ भी है, वो भी बन सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस ग्राफ है वो भी बन सकता है। ठीक है जी, स्टेम एंड लीफ ग्राफ है, लेकिन ज़ाहिर बात है वो आपके इस लेवल पे नहीं है, तो उन ग्राफ्स को हम यहाँ पर टच नहीं करेंगे। जो आपके कोर्स में है ICS पार्ट 1 के हवाले से वो, या इंटरमीडिएट पार्ट 1 के हवाले से वो, सिर्फ यही ग्राफ्स हैं जी जो आपके कोर्स में मौजूद हैं। तो हम ज़ाहिर बात है 1 बाय 1 इन सारे ग्राफ्स को भी बनाएंगे नहीं। तो मेरी दोबारा बात जो होगी वो ज़ाहिर बात है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे ही होती है जी, कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली क्या है और इससे कैसे डाटा को प्रेजेंट करते हैं। तो डाटा की अरेंजमेंट इन टेबुलर फॉर्म इन ए स्पेसिफिक क्लास, डाटा की अरेंजमेंट इन ए पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर क्लास में जो प्रेजेंटेशन होती है उसको हम एक्चुअली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं जी। ठीक है, नंबर ऑफ़ आइटम्स इन दी क्लास भी इसको हम कह सकते हैं। स्पेसिफिक क्लास में ज़ाहिर बात है नंबर ऑफ़ आइटम्स ही आ सकते हैं। तो इसके बाद ज़ाहिर बात है ये अब आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं जी इसकी थोड़ी सी कुछ डेफिनेशंस आज के लिए लिख देता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और इसमें कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं डाटा की प्रेजेंटेशन में। ठीक है जी, तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं कल से जो है आपको इसकी जो बाकी जो टाइप्स हैं उस पर मैं इंशाल्लाह बात करूँगा। सो आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर अभी आपको कोई चीज़ समझ आई है या सही समझ नहीं आई तो उस पर मुझे लाजमी कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं इसमें फ़र्दर इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।